इन पागलों को लगा कि आखिरकार उन्हें अपनी परफेक्ट कुर्बानी मिल गई है। वे उसे तोड़ना चाहते थे, उसकी जिंदगी को दुनिया के लिए एक मैसेज की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उन्हें एहसास नहीं हुआ कि इस लड़की का पिता सिर्फ उसे लेने नहीं आ रहा है, वह दुनिया का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर है। कहानी एक घने जंगल के बीच से शुरू होती है, जहाँ एक कपल लिली और उसका बॉयफ्रेंड कैंप करने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। उन्हें एक साइन दिखता है जिस पर एक मील लिखा है और उन्हें लगता है कि यही सही रास्ता है, इसलिए वे पेड़ों के बीच और अंदर चले जाते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उन्होंने अभी एक बड़ी गलती कर दी है। यह रास्ता उन्हें किसी कैंप साइट तक नहीं ले जा रहा है, यह उन्हें सीधे एक बुरे सपने में ले जा रहा है। वे एक शांत जगह ढूंढते हैं और आराम करना शुरू करते हैं, लेकिन शांति ज्यादा देर तक नहीं रहती। अचानक हथियारों से लैस अजनबियों का एक ग्रुप उन्हें घेर लेता है। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, दो आदमी लिली को पीछे से पकड़ लेते हैं। उसका बॉयफ्रेंड उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन हमलावरों में से एक क्रॉसबो से सीधे उसके पैर में गोली मार देता है। वह दर्द से गिर जाता है और समूह निर्दयता से उसे खत्म कर देता है और भयभीत लिली को छाया में खींच ले जाता है। फिर हम एलेक्स से मिलने के लिए गियर बदलते हैं, एक युवा खिलाड़ी जो अपने दोस्तों के साथ एक फुटबॉल मैच पर ध्यान केंद्रित करती है। किनारे से देख रहे हैं उसके माता पिता डैनी और जेनी। यह परिवार के लिए एक बड़ा क्षण है, क्योंकि डैनी एक सेवानिवृत्त सैनिक है जो अंततः हमेशा के लिए घर आ गया है। 10 साल तक तैनात रहने और अपनी बेटी के जीवन से वंचित रहने के बाद जेनी को उसे वापस पाकर राहत मिली है, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। एलेक्स दूर है और इतने लंबे समय तक दूर रहने के लिए अपने पिता के खिलाफ स्पष्ट रूप से नाराजगी रखती है। अब जब हाई स्कूल खत्म हो गया है तो एलेक्स के कॉलेज जाने का समय हो गया है। यह एक प्रतिष्ठित स्कूल है, लेकिन यह घर से बहुत दूर है, कम से कम एक पूरे दिन की ड्राइव। डैनी उसे ये बात पसंद नहीं कि जब वे साथ हों तो वह ड्यूटी पर हो, और वह जोर देती है कि वह बंदूक कार के सेफ में बंद कर दे। डैनी को अंदर से लगता है कि उसे इसकी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन शांति बनाए रखने और उसका भरोसा वापस जीतने के लिए वह मान जाता है और बंदूक बंद कर देता है। जैसे ही रात होती है वे तय करते हैं कि गाड़ी चलाना बहुत खतरनाक है, इसलिए वे एक लोकल मोटल में कमरा बुक करते हैं। रुकने का फायदा होता है क्योंकि वे सच में बात करने लगते हैं। सालों में पहली बार पिता और बेटी के बीच की दीवार गिरने लगी है। वे आखिरकार सही रास्ते पर वापस आ रहे हैं। इस बीच जंगल के एक अंधेरे कोने में हम एक अलग तरह का संघर्ष देखते हैं। एक अजीब कम्युनिटी इकट्ठा है जो दुनिया में एक नई जिंदगी के आने का इंतजार कर रही है, लेकिन माहौल उदास है। बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, एक दुखद घटना जो शायद इस ग्रुप के साथ बार बार हो रही है। वे हताश हैं और हताश लोग खतरनाक होते हैं। अगली सुबह डैनी और एलेक्स ट्रिप खत्म करने के लिए तैयार होते हैं। एलेक्स कहती है कि वह उसे उसके जरूरी काम से रोकना नहीं चाहती। उसे अब भी लगता है कि मिलिट्री हमेशा पहले आती थी, लेकिन जब डैनी आखिरकार उसकी आंखों में देखकर बताता है कि वह ऑफिशियली रिटायर हो गया है और फिर कभी नहीं जाएगा, तो उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वह सच में खुश है। हवा साफ होने और उनका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होने के बाद वे अपना सफर जारी रखते हैं। जैसे जैसे वे ड्राइव करते हैं, एलेक्स अपनी माँ को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे जैसे वे घने जंगल में और अंदर जाते हैं सिग्नल चला जाता है। शाम होने और पेड़ों के नीचे सूरज डूबने के साथ वे गाड़ी रोकने और रात के लिए कैंप लगाने का फैसला करते हैं। डैनी इसे अपनी बेटी के साथ आखिरकार बॉन्ड बनाने का एक सही मौका समझता है। उन्हें वही एक मील का साइन दिखता है और वे रास्ते पर चलते हैं। आखिरकार ठीक उसी खुली जगह पर पहुंचते हैं जहां पहले कपल पर हमला हुआ था। यह एक शांत जगह लगती है, इसलिए वे कैंप लगाते हैं और बस जाते हैं। टेंट के अंदर एलेक्स आखिरकार खुल जाती है। वह डैनी को अपना आर्ट वर्क दिखाती है और मानती है कि वह सॉकर स्टार नहीं बनना चाहती, वह एक आर्टिस्ट बनना चाहती है, एक सख्त मिलिट्री डैड बनने के बजाय। डैनी उसे सरप्राइज देता है, उसके सपने का पूरा सपोर्ट करता है। रात की ठंड से बचने के लिए आग जलाए रखने के लिए वे जलाने की लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन जंगल की शांति एक हल्की आवाज से टूट जाती है। डैनी की एलीट ट्रेनिंग तुरंत काम करने लगती है। उसे पता है कि वे अकेले नहीं हैं। उसे लगता है कि कोई परछाई से उन्हें देख रहा है। डैनी मामला शांत करने की कोशिश करता है। छिपे हुए आदमी से कहता है कि वे कोई परेशानी नहीं चाहते और जाने के लिए तैयार है, लेकिन यह एक जाल है। अचानक पेड़ों से हथियारबंद लोगों का एक झुंड निकलता है। एक गुंडा डैनी की कार हाईजैक कर लेता है और तेजी से भाग जाता है, जबकि दूसरे एलेक्स को पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास एक आसान टारगेट है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वे किससे निपट रहे हैं। डैनी अपनी लड़ाई की स्किल्स दिखाता है और कुछ ही सेकंड में हमलावरों को गिरा देता है। वह एलेक्स को पकड़ लेता है और वे जंगल के अंधेरे में भाग जाते हैं। एक बड़े पेड़ की जड़ों के नीचे छिपी एलेक्स डरी हुई है। वो मानती है कि वह गलत थी और उसे पछतावा है कि उसने उसकी बंदूक कार में बंद कर दी। इसके बिना वे कम पड़ जाते हैं और उनका शिकार किया जाता है। डैनी शांत रहता है, उससे वादा करता है कि वह उन्हें जिंदा बाहर निकाल लेगा। वे तब तक चलते रहते हैं जब तक उन्हें जंगल में से गुजरती हुई जंग लगी ट्रेन की पटरियों का एक सेट नहीं मिल जाता। बिना मैप और बिना गियर के डैनी एक रास्ता चुनता है और वे आगे बढ़ते हैं।
जंगल में बहुत अंदर उन्हें एक खाली आरवी मिलती है। डैनी मदद के लिए कॉल करने के लिए उसमें रेडियो चेक करना चाहता है, लेकिन एलेक्स हिचकिचाता है। उसे डर है कि यह एक और जाल है। वे झाड़ियों से वैन को काफी देर तक देखते हैं और जब रास्ता साफ लगता है तो वे अंदर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं, एक कुत्ता पागलों की तरह भौंकने लगता है, जिससे वहां रहने वाले लोग अलर्ट हो जाते हैं। एक आदमी डैनी पर झपटता है, लेकिन अनुभवी सैनिक उसे तुरंत रोक देता है। एक दूसरा हमलावर लड़ाई में शामिल हो जाता है और इस अफरा तफरी में एक तीसरा आदमी एलेक्स को पकड़ लेता है और उसे घसीट कर ले जाने की कोशिश करता है। डैनी पूरी तरह से योद्धा मोड में आ जाता है, एक साथ कई दुश्मनों से लड़ता है। वह किसी तरह छूट जाता है, अपने हमलावरों को बुरी तरह मारता है और आरवी का ही इस्तेमाल करके एक गुंडे को पेड़ से सटा देता है। यह महसूस करते हुए कि और भी आ रहे हैं, डैनी एलेक्स को पकड़ लेता है और वे वापस जंगल में गायब हो जाते हैं। लड़ाई की खबर एंगस नाम के एक आदमी तक पहुंचती है। जब उसे अपने एक आदमी का मरा हुआ पता चलता है तो उसका क्रू पीछे हटना चाहता है, लेकिन एंगस मना कर देता है। वह उनसे कहता है कि वे डैनी का शिकार करे, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, और उन्हें अपने ग्रुप के बेरहम लीडर स्टैनली को इस बारे में बताने का ऑर्डर देता है। शिकार ऑफिशियली शुरू हो जाता है। आरवी में मची अफरा तफरी से बचने के बाद डैनी और एलेक्स जंगल में बहुत अंदर चले जाते हैं। जैसे ही सूरज डूबने लगता है, उन्हें पनाह के लिए एक छोटा सा चट्टानी हिस्सा मिलता है। यह ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन रात में खुले में पकड़े जाने से तो ये बेहतर है। उनके पास जो थोड़ा बहुत खाना बचा था, वे उसे आपस में बांट लेते हैं और आखिरकार हालात की असलियत समझ में आने लगती है। एलेक्स डर जाता है और दोनों के मन में एक ही सवाल है, ये लोग कौन हैं और ये हमारा शिकार क्यों कर रहे हैं? सच कहूँ तो डैनी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। वह एक सैनिक है जिसे साफ दुश्मनों से निपटने की आदत है, लेकिन यह अलग लगता है। एलेक्स एक और भी डरावनी बात बताता है। वे उसे मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे उसे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। जंगल की आवाजों से घिरे बेचैन नींद में सो जाने पर रहस्य और गहरा हो जाता है। अगली सुबह बुरा सपना बदला लेने के लिए वापस आता है। इससे पहले कि वे पूरी तरह से जाग भी पाते, टहनियों के टूटने की आवाज डैनी को अलर्ट कर देती है। अचानक झाड़ियों से एक आदमी निकलता है और डैनी के गले पर चाकू मार देता है। दोनों आदमी जिंदगी और मौत की एक भयानक लड़ाई में उलझ जाते हैं। हमलावर बेरहम है, लेकिन डैनी का लड़ने का जज्बा हावी हो जाता है। एक आखिरी हताश चाल में वह हमलावर की ही तलवार उसी पर मोड़ देता है, जिससे लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लेकिन सांस लेने का भी समय नहीं है। पेड़ों की लाइन से और आदमी आते हैं, एलेक्स को देखते हैं और उसकी तरफ दौड़ते हैं। डैनी उसका हाथ पकड़ती है और वे नदी की तरफ दौड़ते हैं। वे झुंड से ठीक पहले ठंडे पानी को पार करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन गुंडे उनके ठीक पीछे हैं। वे तब तक दौड़ते हैं जब तक वे एक बंद गली में नहीं पहुंच जाते। एक तेज बहती नदी में एकदम सीधी खाई। क्रॉसबो बोल्ट उनके सिर के पास से सीटी बजाते हुए गुजरते हैं। डैनी को एहसास होता है कि उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। वो एलेक्स को पकड़ता है और वे नीचे उबलते पानी में कूद जाते हैं। वे किनारे पर पहुंचते हैं, हाफते हुए या सोचते हुए कि आखिरकार उनका पीछा करने वाले उनसे हार गए। लेकिन जैसे ही वे खड़े होते हैं, एक साया उन पर मंडराता है। यह स्टैनली है, कल्ट का लीडर, और उसके हाथ में बंदूक है। डैनी एक एलीट सैनिक है, लेकिन वह भी गोली से बच नहीं सकता। इससे पहले कि वह हिल पाता, उसे गोली लग जाती है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। यह मानकर कि वह खत्म हो गया है, स्टैनली के आदमियों ने डैनी की बेजान लाश को कचरे की तरह वापस नदी में फेंक दिया। वे एलेक्स को पकड़ लेते हैं, जो सिर्फ डर के मारे चीख सकती है, क्योंकि उसके पिता पानी के नीचे गायब हो जाते हैं। हालांकि स्टैनली के आदमियों ने एक बहुत बड़ी गलती की। डैनी मरा नहीं है, वह बस सिर पर चोट लगने से बेहोश हो गया था। ठंडे पानी से उसे झटका लगता है और वह फिर से जिंदा हो जाता है और वह खुद को घसीटते हुए किनारे पर जाता है, बुरी तरह घायल। उसे कीचड़ में उनके पैरों के निशान मिलते हैं और वह उन्हें ट्रैक करना शुरू कर देता है। वह अपनी बेटी को वापस लाएगा या कोशिश करते हुए मर जाएगा। इस बीच एलेक्स एक छोटे से बंद कमरे में फंस जाता है। लिली नाम की एक औरत अपना खाना लेकर अंदर आती है। हम कहानी की शुरुआत से ही लिली को पहचानते हैं। उसे यहाँ कैदी की तरह रखा गया है और अब वह साफ तौर पर प्रेग्नेंट है। वह एलेक्स को कड़वी सच्चाई बताती है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसे उनके परिवार का हिस्सा बनकर रहने के लिए मजबूर किया गया है और वह एलेक्स को चेतावनी देती है कि अगर वह लड़ेगी तो हालात और खराब हो जाएंगे। एलेक्स को किसी कल्ट में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब स्टैनली उसे घर वापस लाने के लिए वेलकम स्पीच देने के लिए कमरे में आता है तो एलेक्स सही मौके का इंतजार करती है। जैसे ही उसका गार्ड नीचे होता है, वो उस पर हमला करती है और दरवाजे से बाहर जंगल की ओर भाग जाती है। वह जंगल के किनारे तक पहुंचने तक दौड़ती है, लेकिन वह वहीं रुक जाती है। स्टैनली उसके पीछे आदमी भेजने की भी जहमत नहीं उठाता। वह बस वहाँ एक टेढ़ी मुस्कान के साथ खड़ा रहता है, क्योंकि वह सच जानता है वे अब जंगल में नहीं है। वे समुद्र के बीच में एक दूर के आइलैंड पर है। भागने की कोई जगह नहीं है, मदद के लिए पुकारने का कोई तरीका नहीं है और स्टैनली के अनुसार कोई उसे बचाने नहीं आ रहा है। लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं है कि वह अब तक का सबसे खतरनाक आदमी पहले ही रास्ते में आ चुका है। स्टैनली के आदमी एलेक्स को घसीटकर वापस अपने कंपाउंड में ले आते हैं।
लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने एक ऐसे आदमी के लिए निशान छोड़ दिया है जो लोगों को ढूंढने में माहिर है। सीन डैनी पर आ जाता है जिसने कर्ट को एक दूर पुराने केबिन तक ट्रैक कर लिया है। अंदर कुछ गुंडे शराब पी रहे हैं और अपनी पकड़ी हुई मछलियों का जश्न मना रहे हैं। उन्हें बिल्कुल पता नहीं है कि नदी से एक भूत अभी अभी उनके दरवाजे पर आया है। डैनी साई की तरह अंदर घुसता है और सर्जिकल सटीकता से ग्रुप को खत्म कर देता है। कुछ ही मिनटों में वह बचे हुए लोगों को बांध देता है। उन्हें चोटें लगती है और वे टूट जाते हैं। उसे अपनी बेटी चाहिए। वह उन्हें यह बताने का एक मौका देता है कि वह कहाँ है, लेकिन जब वे चुप रहते हैं तो सैनिक बाहर आ जाता है। डैनी पूछताछ का और भी बेरहम तरीका अपनाता है और कमरा जल्दी ही दर्द के घर में बदल जाता है। डैनी की बेरहमी से की गई कार्रवाई से डरकर एक जवान आदमी आखिरकार टूट जाता है। पता चलता है कि यह जिमी है, स्टैनली का अपना बेटा। अपनी जान बचाने के लिए जिमी कर्ट का काला राज बता देता है। वह बताते हैं कि वे एक सुनसान आइलैंड पर रहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि बाहर की दुनिया गंदी है, जिसकी वजह से उनकी औरतें मरे हुए बच्चों को जन्म देती हैं। उनका सॉल्यूशन मेनलैंड से जवान लड़कियों को किडनैप करके अपने खानदान को नया करना। यह बेकार प्लान सुनकर डैनी का खून खौल उठता है। वो जिमी को साफ साफ बताता है अगर एलेक्स के सिर का एक भी बाल छुआ तो आइलैंड और उस पर रहने वाले सभी लोग जल जाएंगे। डैनी कर्ट का रेडियो पकड़ता है और स्टैनली से बात करता है। डील सिंपल है, एलेक्स की जान के बदले जिमी की जान। स्टैनली अपने बेटे को बचाने के लिए बेचैन इस डील के लिए मान जाता है और एलेक्स को आइलैंड से वापस लाने का वादा करता है। लेकिन डैनी जानता है कि किसी कट्टरपंथी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इंतजार करते हुए वह केबिन को मौत के जाल में बदल देता है। वह गैस वाल्व खोल देता है जिससे धुआं हवा में भर जाता है और पीछे के कमरे को फॉल आउट शेल्टर के तौर पर तैयार कर देता है। जब स्टैनली आता है तो वह चालाकी से खेलने की कोशिश करता है। वह अपने हथियारबंद आदमियों को जंगल में छिपा देता है और आंखों पर पट्टी बंधे एलेक्स को लेकर अकेले केबिन में चला जाता है। लेकिन डैनी तैयार है। वह जिमी के गले पर ब्लेड लगाए खड़ा है। वह स्टैनली को चेतावनी देता है कि कमरा गैस से भरा है, एक गोली और वे सब आग की लपटों में गिर जाएंगे। जब वे बच्चों की अदला बदली करते हैं तो टेंशन बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही डैनी एलेक्स की आंखों से पट्टी हटाती है वह चेतावनी देते हुए चिल्लाती है वह अपने आदमियों को लाया है। उसी पल स्टैनली चाकू लेकर डैनी पर झपटता है। जब वे लड़ते हैं तो डैनी का ब्लेड निशाने पर लगता है और जिमी के सीने में धंस जाता है। स्टैनली का बेटा तुरंत मर जाता है। गुस्सा भड़क उठता है। स्टैनली के छिपे हुए बंदूकधारी केबिन पर धावा बोल देते हैं, लेकिन डैनी एक कदम आगे है। वह एलेक्स को पकड़ता है और पीछे के कमरे में कूद जाता है और माचिस जलाते ही मजबूत दरवाजा जोर से बंद कर देता है। गैस से भरा केबिन एक बड़े धरती हिला देने वाले धमाके के साथ जल जाता है। धमाके से बिल्डिंग जमीन दोज हो जाती है और स्टैनली के आदमी पल भर में जलकर राख हो जाते हैं। डैनी की तैयारी की वजह से वह और एलेक्स मलबे से जिंदा निकलते हैं। वे भागने लगते हैं, लेकिन जैसे ही धुआं छटता है मलबे के बीच एक काली परछाई हिजती है। स्टैनली अभी भी सांस ले रहा है और अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। हम शांति के एक पल के लिए आगे बढ़ते हैं। एलेक्स आखिरकार अपने सपनों के आर्ट कॉलेज में पहुंच गई है और जिंदगी नॉर्मल होती दिख रही है। वो अपने माता पिता को अलविदा कहती है, छुट्टियों में मिलने का वादा करती है और डैनी और जेनी घर लौट जाते हैं। उन्हें उस औरत पर गर्व है जो वो बन रही है, लेकिन अंधेरे में बुरा सपना खत्म नहीं हुआ है। स्टैनली दूर से उन्हें देख रहा है। उसके अंदर ठंडा सब्र वाला गुस्सा है। महीने बीत जाते हैं और क्रिसमस का मौसम आ जाता है। एलेक्स अपने माता पिता से मिलने के लिए घर जाने के लिए एक्साइटेड है और अपने नए दोस्तों के साथ आखिरी हॉलिडे पार्टी के लिए तैयार हो रही है। घर वापस आकर डैनी एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। वह उसे उसकी फ्लाइट की डिटेल्स कंफर्म करने के लिए कॉल करता है और वह उसे बताती है कि वह जल्द ही एयरपोर्ट पर उससे मिलेगी। पार्टी खत्म होने तक सब कुछ परफेक्ट लगता है। एलेक्स बाहर निकलती है और अपनी बुक की हुई कैब में बैठ जाती है, लेकिन जो आदमी गाड़ी चला रहा है वो ड्राइवर नहीं है। इस बीच डैनी एयरपोर्ट टर्मिनल पर टहल रहा है, अपनी बेटी के गेट से अंदर आने का इंतजार कर रहा है। उसका चेहरा देखने के बजाय उसका फोन बजता है। यह स्टैनली है। कल्ट लीडर की आवाज बर्फ जैसी है जब वो डैनी से कहता है कि अपने बेटे को मारना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो डैनी को एक चॉइस देता है, मेरे हवाले कर दो या तुम्हारी बेटी मर जाएगी। कोई पुलिस नहीं, कोई एफबी नहीं, बस एक पिता अपने फैसले का सामना करने आ रहा है। डैनी घर लौटता है और यह खबर जेनी पर एक लहर की तरह पड़ती है। वह डर जाती है, लेकिन डैनी पहले से ही सोल्जर मोड में वापस आ रहा है। वह वहां सरेंडर करने नहीं जा रहा है। वह उस आइलैंड को तहस नहस करने के लिए एक सोलो मिशन पर जा रहा है। वह जेनी की आंखों में देखता है और उससे वादा करता है कि वह एलेक्स को घर ले आएगा। अपने गियर और अपनी ट्रेनिंग के अलावा कुछ नहीं लेकर वो उस एक जगह पर वापस जाता है जिसे वह उम्मीद करता था कि वह फिर कभी नहीं देखेगा। आइलैंड पर एलेक्स उसी जाने पहचाने कमरे में फंसा हुआ उठता है। लिली फिर से अंदर आती है, लेकिन इस बार वह प्रेग्नेंट नहीं है। वह पहले ही अपने बेटे को जन्म दे चुकी है। वह पूरी तरह से टूट चुकी है। एलेक्स से कह रही है कि उसने इस जगह को अपना घर मान लिया है और एलेक्स को भी ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन एलेक्स हार नहीं मान रहा है। वह लिली से कहती है कि उसके पिता आ रहे हैं और वह उन दोनों को बचा सकते हैं। लिली बस अपना सिर हिलाती है। वह अपने बच्चे को पीछे नहीं छोड़ेगी। किनारे पर वापस डैनी उस डॉक पर पहुंचता है जहां कर्ट अपनी नावें रखता है। वह अपना हथियार निकालता है, लेकिन बंदूकें चलाने के बजाय वह चालाकी से काम लेता है।
वह अपनी बंदूक खाली करता है और खुले में चला जाता है। स्टैनली के गार्ड्स के सामने सरेंडर कर देता है। वे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका खाली हथियार ले लेते हैं और उसके हाथ बांधकर उसे एक नाव पर फेंक कर आइलैंड पर ले जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने एक टूटे हुए आदमी को पकड़ लिया है, लेकिन डैनी बस अपने टारगेट के करीब पहुंच रहा है। रास्ते में वो अपनी चाल चलता है। अचानक ताकत के साथ वह अपनी लगाम हटाता है और हिंसा का तूफान मचा देता है। वह एक एक करके गार्ड्स को मारता है, उन्हें घायल कर देता है और उन्हें बेबस कर देता है। वह उन्हें बांधता है और एक मैसेज के तौर पर नाव के किनारे लटका देता है। अब वह सिर्फ एक कैदी नहीं है जिसे छोड़ा जा रहा है, वह जहाज का कैप्टन है और वह सीधे स्टैनली के सामने वाले दरवाजे की ओर जा रहा है। सीन आइलैंड पर लिली के पति थॉमस पर शिफ्ट होता है। लिली के पकड़े जाने के बाद उसे उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए मजबूर किया गया और उनका बच्चा सालों में पहला बच्चा है जो हेल्दी और जिंदा पैदा हुआ है। इस आइलैंड पर हर दूसरी प्रेगनेंसी ट्रेजेडी में खत्म हुई है, इसलिए इस बच्चे को एक चमत्कार माना जाता है। लेकिन एक सीक्रेट है, बच्चा असल में थॉमस का नहीं है। लिली को किडनैप करने से पहले वो प्रेग्नेंट थी और थॉमस उसे बचाने के लिए कल्ट से झूठ बोल रहा है। वह एक अच्छा आदमी है जो बुरी जगह फंसा हुआ है और वह लिली और बच्चे को सेफ रखने के लिए कुछ भी करेगा। लिली जानती है कि उसे एलेक्स की मदद करनी है। काम करते हुए वह एलेक्स के कमरे में एक सीक्रेट नोट डालने में कामयाब हो जाती है। इसे पढ़ने के बाद एलेक्स को ठीक ठीक पता चल जाता है कि क्या करना है। वह अपने खाने से एक चम्मच लेती है और बहुत ज्यादा दर्द होने का नाटक करते हुए चिल्लाने लगती है। जब एक गार्ड उसे देखने के लिए दौड़ता है तो वह हिचकिचाती नहीं है। वह अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करती है और जंगल में भाग जाती है। इस बार वह बिना सोचे समझे नहीं भाग रही है। लिली के नोट से उसे एक मैप मिला। इस बीच डैनी उस बोट से आइलैंड के पास पहुंच रहा है जहां उसने गार्ड्स को बेहोश कर दिया था, लेकिन वह इतना स्मार्ट है कि सीधे डॉक तक नहीं जा सकता। बोट के किनारे पहुंचने से पहले वो ठंडे पानी में फिसल जाता है और बाकी रास्ता तैरता है। जब बोट आखिरकार गार्ड्स को ट्रॉफी की तरफ बांधकर पियर पर पहुंचती है तो स्टैनली को एहसास होता है कि उसके कैदी ने पासा पलट दिया है। डैनी पहले से ही आइलैंड पर है और वह शिकार कर रहा है। जब स्टैनली को पता चलता है कि एलेक्स चली गई है तो उसका गुस्सा बढ़ जाता है। वो उसके कमरे की तलाशी लेता है और लिली का लेटर पाता है जिससे उसे तुरंत पता चल जाता है कि एलेक्स कहाँ जा रही है। वो एंग्स को उसे डॉक पर रोकने के लिए भेजता है। झाड़ियों में गहराई में एलेक्स एक परछाई की तरह चल रही है, लेकिन एंगस एक अनुभवी ट्रैकर है। एलेक्स को पकड़ लिया जाता है और घसीटकर वापस कंपाउंड में ले जाया जाता है। मेन घर वापस आकर स्टैनली गुस्से से लाल हो जाता है। वह लिली से लेटर के बारे में पूछता है, लेकिन वह इसे बस दिलासा देने की कोशिश करती है। थॉमस उसका बचाव करने के लिए आगे आता है। स्टैनली से गुजारिश करता है कि वह उसे जाने दे, लेकिन स्टैनली दया के मूड में नहीं है। वह लिली पर हमला करता है और थॉमस को चेतावनी देता है कि वह अपनी औरत को काबू में रखे, वरना वह खुद ऐसा कर लेगा। जब एंगस पकड़े गए एलेक्स के साथ लौटता है तो स्टैनली दयालु पिता वाला नाटक छोड़ देता है। वह अपनी बंदूक उसके ठीक सामने एक कैबिनेट में बंद कर देता है। यह बात एलेक्स ध्यान से नोट करती है और फिर उसे कपड़े बदलने के लिए एक कमरे में ले जाता है। एक बार फिर बंद होने पर एलेक्स घबराती नहीं है। उसे एक ढीला फ्लोरबोर्ड दिखता है और उसे एक भारी लकड़ी की छड़ी मिलती है। वह पागलों की तरह लकड़ी से कीले निकालने लगती है, एक काम चलाऊ हथियार बनाती है। वह अब सिर्फ बचाए जाने का इंतजार नहीं कर रही है, वह लड़ने की तैयारी कर रही है। बाहर परछाइयों में डैनी आखिरकार कंपाउंड के बीचों बीच पहुंच गया है। वह दूर से देख रहा था, ठीक ठीक ट्रैक कर रहा था कि वे उसकी बेटी को कहां ले गए हैं। वो चुपचाप घेरे में आगे बढ़ता है, एक एक करके गार्ड को हटाता है, जब तक कि वह उस कमरे में नहीं पहुंच जाता जहां उसने एक लड़की को पकड़ा हुआ देखा। वह दरवाजे से तेजी से अंदर आता है, अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को गिराने के लिए तैयार, लेकिन अचानक रुक जाता है। यह एलेक्स नहीं है, यह लिली है। वह एलीट सैनिक को देखती है और एक हताश प्रस्ताव देती है, मैं तुम्हारी बेटी को बचा सकती हूँ, बस मुझे यहाँ से निकाल दो। डैनी बिना समय बर्बाद किए लिली को कंपाउंड से निकालकर पेड़ों की सुरक्षा में ले जाता है। वह उसे उस अलग कमरे की ओर इशारा करती है जहां एलेक्स को रखा गया है, लेकिन जैसे ही डैनी काम खत्म करने के लिए अंदर जाती है, उसकी किस्मत आखिरकार खत्म हो जाती है। एंगस और हथियारबंद गार्ड्स का एक ग्रुप उस पर हमला कर देता है। उसे मौके पर मारने के बजाय एंगस बेरहम होने का फैसला करता है। वह डैनी को एलेक्स के साथ कमरे में खींच लेता है और उन्हें एक साथ बंद कर देता है। वह चाहता है कि वे अपने आखिरी पल एक दूसरे को तकलीफ में देखते हुए बिताएं, लेकिन एंगस ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उसे एहसास नहीं हुआ कि एलेक्स ने पहले ही अपना समय कीले और फर्श की लकड़ी हटाने में लगा दिया था। डैनी की ताकत और एलेक्स की तैयारी से वे उसके काम चलाओ रास्ते से निकल जाते हैं और रात में गायब हो जाते हैं। वे लिली के साथ फिर से इकट्ठा होते हैं, लेकिन वह उन्हें रोक देती है। वह अपने बेटे के बिना जाने से मना कर देती है। वह डैनी से कहती है कि थॉमस ही चाबी है, वह उससे प्यार करता है, वह एक अच्छा आदमी है और वह उन्हें आइलैंड से निकलने वाली इकलौती नाव की चाबी दिला सकता है। वे एक प्लान बनाते हैं। डैनी एक फंदे की तरह काम करती है और ध्यान भटकाने वाली कई चीजों से गार्ड्स को दूर खींच लेती है। जब एलेक्स और लिली बच्चे को ढूंढने के लिए कंपाउंड में वापस जाते हैं तो लिली थॉमस को ढूंढती है और उससे अपने साथ आने की रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि यह कल्ट बच्चे को पालने की जगह नहीं है। थॉमस असल जिंदगी में मौका देखकर मान जाता है। वह उनसे डॉग की तरफ जाने को कहता है,
जबकि वह नाव की चाबियां चुराने के लिए मेन केबिन में घुस जाता है। टेंशन तब खत्म होती है जब स्टेनली को पता चलता है कि कमरा खाली है। वह बहुत गुस्से में है, लेकिन उसके पास खेलने के लिए एक आखिरी कार्ड है। रेडियो पर उसकी आवाज कड़कती है, जिससे डैनी की जान निकल जाती है। रास्ते में कहीं कर्ट ने डैनी की पत्नी जेनी को किडनैप कर लिया। स्टेनली डरी हुई जेनी को अपने साथ घसीटते हुए खुले में निकल जाता है। वह डैनी को अल्टीमेटम देता है, अभी सरेंडर करो या अपनी पत्नी को मरते हुए देखो। चीजें तेजी से बिगड़ जाती है। थॉमस चाबियां चुराने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है और उसे कम्युनिटी के सामने घसीटकर बाहर निकाला जाता है। वह स्टेनली के सामने खड़ा होता है और आखिर में सच बोलता है कि परिवार झूठ है और स्टेनली एक मॉन्स्टर है। बिना कुछ सोचे स्टेनली अपना ट्रिगर दबाता है और थॉमस को बेरहमी से गोली मार देता है। इस अफरा तफरी में एलेक्स उस कमरे में घुसने में कामयाब हो जाती है जहां स्टेनली अपना वेपन लॉकर रखता है। वह लॉक तोड़ देती है, लेकिन इससे पहले कि वह बंदूक उठा पाती, कर्ट की एक औरत उसे घेर लेती है। हालांकि जब वह औरत स्टेनली को थॉमस का मर्डर करते हुए देखती है, जो उसका अपना बेटा था, तो उसकी लॉयल्टी टूट जाती है। दुख और बदले की भावना से भरकर वह एलेक्स को जाने देती है। वापस खुले में डैनी अंधेरे से बाहर निकलता है और जेनी को बचाने के लिए अपना वेपन गिरा देता है। स्टेनली उसके ऊपर खड़ा है, उस पल का मजा ले रहा है। अपने बेटे का बदला लेने के लिए डैनी को मारने के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबा पाता, पेड़ों की लाइन से गोली चलने की आवाज आती है। एलेक्स एक राइफल लेकर आता है और पंथ के लीडर को गोली मार देता है और उसके आतंक का राज हमेशा के लिए खत्म कर देता है। स्टेनली के मरने के साथ द्वीप के लोगों पर पंथ की पकड़ टूट जाती है। सबसे खतरनाक आदमी ने आखिरकार मिशन पूरा कर लिया है। डैनी, जेनी और एलेक्स को इकट्ठा करता है और द्वीप को पीछे छोड़कर एक ऐसी जिंदगी के लिए निकल जाता है जहां वे फिर कभी अलग नहीं होंगे, और इसके साथ ही बुरा सपना आखिरकार खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और देखते समय आप कहानी में खो गए, तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे और वीडियो लाते रहे। देखने के लिए धन्यवाद।